मन मनन करता है तो जिससे मनन बदल जाता है। मन में 9 गुण है। एक तो मन में धैर्य का गुण है, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा मन में वितर्क का गुण है, ये क्यों, ये कैसे कैसे, तर्क कुतर्क में मन कुशल है। तीसरा मन में गुण है स्मरण का। हाँ, ये स्मरण किया, पढ़ा फिर स्मरण किया, तो स्मृति का गुण भी मन में है। भ्रांति भी मन में होती है। रस्सी को सांप मान के डर जाएगा, मरुभूमि को पानी मान कर नहाने को चला जाएगा। हम भी एक बार गए थे। भ्रांति का गुण। फिर मन में कल्पना करने की योग्यता है, और कवि लोग कल्पना का फायदा उठाते हैं और अच्छी अच्छी कविताएं बना लेते हैं। लेखक लोग कल्पना का फायदा उठाते हैं, ये मानसिक फायदा है, अच्छे अच्छे लेख बना लेते हैं। नाटक वाले भी ये जो फिल्म बन है, ये मन के कल्पना के गुण का ही फायदा उठाते। जो पिक्चरें देखते लोग लाखों करोड़ों रुपए जो कमा लेते हैं, तो मूल में तो वो कहानी लिखने वाले की कल्पनाएं होती। तो मन में कल्पना का गुण होता है। साथ साथ में मन में क्षमा का 6ठा गुण भी है। क्षमा का गुण बढ़ाएगा तो हिंसक स्वभाव शांत हो जाएगा। 7वां मन में गुण है शुभ संकल्प कर सकता है। मैं इतनी जप करूंगा, इतना माला करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना मौन करूंगा, इतना शास्त्र पढ़ूंगा, ईश्वर को पाऊंगा। ये शुभ संकल्प भी मन कर सकता है। ये 7वां गुण है मन का। अशुभ संकल्प भी मन कर सकता है। इसको मारूंगा, इसको लूटूंगा, इसके पैसे दबाऊंगा, इसको दिन के तारे दिखाऊंगा, इसकी टांग खींचूंगा, इसको हराऊंगा। अशुभ संकल्प भी हो सकते हैं, इसको ऐसा करूं। 9वां मन का गुण है चंचलता। ये 9 गुण मन के हैं। और बुद्धि के 5 गुण हैं। इष्ट अनिष्ट वृत्तियों को शांत करने का निश्चय करने की शक्ति बुद्धि में है। इष्ट अनिष्टाकार वृत्तियों को शमन करना बुद्धि में गुण है। चित्त को एकाग्र करना भी बुद्धि में गुण है। उत्साह से कार्य में लगे रहना भी बुद्धि का गुण है। संदेह करना और संदेह की निवृत्ति करने का सामान जुटाना भी बुद्धि का काम। और निश्चय करके निर्विकार नारायण में टिक जाना भी बुद्धि में छुपा हुआ शुद्ध गुण है। तो 5 बुद्धि के गुण, 9 मन के गुण हैं। लेकिन वे सारे गुण जहां से आते वो गुण निधान स्वतः सिद्ध अपना आपा है, जिसमें कभी संदेह नहीं होता। तो जिसके पाप कर्म नष्ट हो गए, अकल्मषः पाप कर्म छोड़ दिए। शांत रजसम, रजो और तमोगुण जिसका शांत हो गया, राग और द्वेष वासना जिसकी मिट गई, प्रशांत मनसम मन की चंचलता मिट गई, वह उत्तम सुख को पा लेता है। तो उत्तम सुख पाने के लिए ही मानवीय बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है। रुपया पैसा कमा के मकान गहने गट्ठे बनाकर उसको संभाल के मरने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म नहीं। रुपए पैसे इसलिए हैं कि तुम उत्तम सुख पा सको, एकांत में रह सको, भजन कर सको। मकान दुकान इसीलिए कि आंधी तूफान से शरीर की रक्षा करके शांत मनसा हो सको, शास्त्र खरीद सको, ले सको, दे सको, दान कर सको, माता पिता गुरुजनों की सेवा कर सको। उसलिए धन है, उसलिए वस्तुएं हैं, उसलिए सामग्री है कि आप उत्तम सुख पालें। वासनाओं का सुख तो पशु को ज्यादा मिलता है। सुअर को भूंड को भूंडण में जो मजा आता है वो सेठ को सेठानी के शरीर से उतना मजा नहीं आ सकता। जितनी हल्की योनियां उतना विकारी सुख का एहसास ज्यादा होता है। जितना हल्का मन उतना विकारों का सुख ज्यादा आता है। जितना ऊंचा मन होगा उतना विकारों का सुख हल्का हो जाएगा। जितना हल्का मन होगा तुच्छ सुख उतना ही भारी लगेगा। कुत्ते को झूठी जलेबी से जो मजा आएगा वो तुमको झूठी जलेबी से उतना मजा नहीं आएगा। कुत्ते को कुतिया से जो मजा आएगा तुमको ऐसा किसी विकार भोगने से वैसा सुख नहीं आएगा।
तुम्हारे स्वास्थ्य जात पात के स्वभाव के अनुकूल होंगे, तभी उनसे तुम विकारी सुख भोग सकते। कुत्ता तो किसी की कुत्ती से विकारी सुख का एहसास ज्यादा कर सकता है। ऐसे ही और भी योनियां मान लो। तो मनुष्य ये विषय सुख को, इच्छा पूर्ति के सुख को पाकर सुखी हो गया तो कोई बहादुरी नहीं की, अपितु पशुओं के रास्ते गया। लेकिन इच्छा निवृत्ति करके उत्तम सुख को पाया तो वह उत्तम मनुष्य साधुताई को पा लिया। तो साधु के संग से नीच सुखों में भटकने वाला भी उत्तम गति की रास्ते चलता है, और जो नीच सुखों के पीछे जा रहे हैं उनका संग साधु भी करता है तो पाप दोष से उपद्रव पैदा होते, उसके बुद्धि में भी हल्के निर्णय आ जाते। तो बुद्धि के 5 सद्गुणों का फायदा उठाना चाहिए, मन के 9 गुणों का फायदा उठाना चाहिए, और फिर ये मन के और बुद्धि के गुण जहाँ से आते उस गुण निधान में शांत होकर मुक्त आत्मा होना चाहिए। वशिष्ठ बोले, हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूँ उसे प्रसन्न बुद्धि हो, उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही कहिए। हे सब पापों के नाशक और सब कल्याण की वृद्धि करने वाले महादेव, उत्तम देव अर्चन का विधान मुझसे कहिए। उत्तम देव अर्चन का विधान भगवान शिव ने वशिष्ठ जी को बताया। त्रयोदश निमेष पर ब्रह्म परमात्मा में शांत होने से जगदान का फल होता है। ये बहुत सूक्ष्म उपासना है, उत्तम देव अर्चन की उपासना है। ईश्वर बोले, है ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहाता है। आकार आदि परिच्छिन्न रूप हैं, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है। उस देव को जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता शांत आत्मरूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उस वासुदेव का पूजन है। पर जो उस संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। हे ब्राह्मण, जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको वास्तव में तो वो आत्मा परमात्मा देव है, लेकिन उसकी उपासना जो नहीं कर सकते हैं, जैसे योजन 24 कोस नहीं चल सकते हैं, उनके लिए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना भी अच्छा ही है। 1 फलांग चलना भी अच्छा है, जो 10 फलांग नहीं चल सकते। तो भगवान शिव जी ने वशिष्ठ जी को कहा, शिव जी एकांत में ध्यान प्राणायाम करके तपस्या करते थे हिमालय में। तो एक दिन भगवान शिव पार्वती आकाश मार्ग से प्रकाश पुंज रूप में आ रहे थे। वशिष्ठ ने मन ही मन उनको प्रणाम किया, फिर आश्रम में आए तो उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से पूजन किया वशिष्ठ जी ने। फिर शिव जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, तुम कुशल तो हो? तुम्हें गंगा जी शीतल जल तो देती है, तमाल के वृक्ष और फल और फूल तुम्हें मिलते हैं, यहाँ कुबेर के अनुचर यक्ष लोग आपको कुछ विघ्न तो नहीं करते? तब शिव जी की ये मधुर वाणी सुनकर वशिष्ठ बोले कि महाराज, ओम नमः शिवाय ये मंगलमय उच्चारण मात्र से सारे एक विघ्न और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। मैं तो आपकी उपासना में हूँ, मेरे को कोई कमी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक इच्छा है कि पार्वती माता जी अरुंधति के साथ स्त्रियों में सत्संग करे और मैं आपसे गूढ़ प्रश्न पूछूं।
शिव जी के संकेत से पार्वती उठ गई, अरुंधति के साथ चर्चा करने गई। वशिष्ठ महाराज ने शिव जी से पूछा कि ऐसी उत्तम उपासना कौन सी जो कम समय में जीव के बंधन काट दे, जो कम प्रयत्न में उत्तम लाभ दे, जो करने में सुगम हो और सभी लोग जिसको आसानी से करके संसार के कष्टों से तर जाएं। ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना सभी कर सकते और शीघ्र हो सकते? उत्तम उपासना कौन सी है? तब भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहने लगे कि वो अंतर्यामी परमात्मा देव है। तेरा निमेष, आंखों के निमेष पड़ती ने पलक, तो तेरा निमेष उस परमात्मा देव में शांत होना भी बड़े पुण्य को कहा। 17 निमेष वाले को बाज पे यज्ञ का करने का फल होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन में मन को समाये कर चित्त को परम पद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका कुलाल द्वारा घट आदि अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। हे राम जी, मन को अमनी भाव करने में कुछ यत्न नहीं करना है, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। हे राम जी, ऐसे शूरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने के सहने में क्या कृपणता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त से भटकता फिरता है। यदि चित्त स्थिर है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकारों से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फूरने से उपजा है। पुत्र, भाई, नौकर आदिक जो स्नेह के स्थान हैं, उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं। चित्त का उपशम करना ही एकमात्र उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध और सर्वात्मा है।
जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छेदता है, तैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। जब तुम्हारा चित्त रूपी वानर स्थित होगा, तब शरीर रूपी वृक्ष क्षोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है, उससे पार हो जाओ। असंग कहलाता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है वह असंगी कहलाता है और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता है। अंत दुख उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल हो जाता है। यमा ठंडक आवे। चंद्रमा प्रकाश भी देता है, शीतलता भी देता है। ऐसे ही ज्ञानवान ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं और अंतःकरण को शांति शीतलता भी देते हैं। चंद्रमा तो गौण शीतलता और गौण प्रकाश देता है, ज्ञानवान तो आत्मिक शीतलता और आत्मा परमात्मा का प्रकाश देते हैं। इसलिए चंद्रमा के प्रकाश से और चंद्रमा की शीतलता से भी ज्ञानवानों की शीतलता और प्रकाश अति उत्तम माना गया है। हे राम जी, जो कोई उनके निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भंवरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से संतुष्ट कर देते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते। संत जन निहाल कर देते, खुशहाल कर देते हैं। बोलो, कलयुग का मानवी 12-12 साल तक यज्ञ होम हवन करे तो भी अंतःकरण की वो शीतलता नहीं आती जो ज्ञानवान के संग से यूं 28 द्वार का। भाग्य की बात। हे राम जी, जैसे जहाज के आश्रय से ही समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले जहाज के समान हैं। नावड़ी नहीं है, नावड़ी में तो 2-5-10 आदमी बैठते, जहाज में तो हौल साल। ऐसे जहाज से समुद्र से पार होते हैं, ऐसे ही संत संसार सागर से तारने के लिए जहाज है। उस जहाज में तो टिकट लगती है, पैसा लगता है। इस जहाज में केवल श्रद्धा ही पर्याप्त हो जाती। सद्भागी हैं वो सेवा खोज लेते हैं इस जहाज में बैठने के। अब आगे आदमी का तो तन मन धन अच्छे काम में नहीं लगता। पुण्यात्मा ही अच्छे काम में तन मन धन और समय का सदुपयोग करके सफल जीवन जी लेते। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा नाश हुआ है। पाप जोर करता हूं तो हरि कथा में पहुंचे नहीं। हे राम जी, जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। आए है जिस देश में, जिस जगह में, जिस इलाके में संत रूपी वट वृक्ष नहीं है और उनकी निर्मल छाया नहीं है, उस देश में, उस इलाके में एक रात भी निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ संत रूपी शीतल वट वृक्ष हो, उस देश का, उस इलाके का, उस स्थान का त्याग ना करे। और जहाँ संतों का छाया नहीं मिलती हो, उस देश, उस इलाके में रहे नहीं। जीवन बड़ा कीमती है, संग बड़ा प्रभावशाली। हे राम जी के गुरु कहते वशिष्ठ महाराज, जिस देश में, इस इलाके में संत रूपी वट वृक्ष नहीं है और उनकी शीतल छाया नहीं है, जैसे मरुभूमि में छायादार वृक्ष नहीं है तो मरुभूमि में तप के मरेगा, ऐसे जीवन में संत रूपी शीतल छाया नहीं तो अंतरात्मा तप तप के संसार में पच मरेगा। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, एक सावरण होता है, दूसरा निरावरण। जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है और जिसका मलिन अंतःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अंतःकरण में
जैसा भी निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध हो जाता है, और मलिन अंतःकरण का निश्चय सिद्ध नहीं होता। हे राम जी, जिनमें शुद्ध अंतःकरण उदय हुआ है वो जैसी इच्छा करे वैसी ही सिद्धि होती है। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञान की ही कथा कीर्तन करते और उसी से प्रसन्न होते हैं। ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रीतिपूर्वक आत्मा को भजते हैं, उनमें आत्म विषयणी बुद्धि उदय होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं, उनको आत्मपद प्राप्त होता है। हे राम जी, शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। राजा जनक लीला करके अपने बाग में जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। कभी कभी एकांत में अकेले में विश्रांति लेने से मनोबल बढ़ता है, विश्रांति मिलती है, बुद्धि बल बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सावरण, दूसरे होते हैं निरावरण। सावरण वे होते हैं जिनको अपने आत्मा विषय का प्रकाश ज्ञान सामर्थ्य नहीं होता, खाना पीना ये वो संसार के इसमें तो आवरण मतलब उनकी योग्यता और उनका प्रभाव, उनका बल ढका हुआ है। दूसरे होते निरावरण, उनको अपनी योग्यता अपने प्रभाव स्वरूप में डटे होते हैं। तो निरावरण जो होते हैं उनका संकल्प में बल होता है, और सावरण होते हैं उनके संकल्पों में दम नहीं होता। तो सावरण वाले क्षीण संकल्प होते हैं और निरावरण वाले दृढ़ संकल्प होते हैं। तो निरावरण कैसे बनता है आदमी कि जिसका विवेक प्रखर है वो निरावरण बन जाएगा। विवेक प्रखर क्या कि सत्य क्या है असत्य क्या है ठीक से जो जाने, नश्वर क्या है शाश्वत क्या है ठीक से जो जाने। जैसे बच्चे का विवेक प्रखर नहीं है तो लॉलीपॉप, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने पकड़ लेगा, हीरे मोती जवाहरात छोड़ देगा। विवेक कच्चा है। ऐसे जिनका कच्चा विवेक है वो जगत के दृश्यमान परिस्थितियों को सच्चा समझेंगे, उन्हीं को पाएंगे, उन्हीं को भोगेंगे और उन्हीं में खप जाएंगे। ये कच्चा विवेक है। और सच्चा विवेक ये है कि आखिर तो ये नश्वर है, तो उनका उपयोग करेंगे लेकिन उसमें खपेंगे नहीं। खपेंगे नहीं तो मन को संकल्प विकल्प उधर कम होंगे। तो ऐहिक जगत की प्राप्ति की उनको भीतर से तीव्र लालसा नहीं होगी तो चित्त में शांति हो। शांत चित्त में आत्म विषयणी बुद्धि हो जाती। आत्म विषयणी बुद्धि होती है तो बुद्धि बलवान होती है, तो मन उसको घसीटता नहीं। बलवान के पक्ष में ही सब होते हैं। तो चित्त में विश्रांति होती तो बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि बलवान होती तो मन उसके पक्ष में रहता है, इंद्रियों के पक्ष में नहीं जाता। तो संयम
सदाचार, शांति, सामर्थ्य उसका बढ़ता जाता है। कितना भी खर्च करता जाता है, लेकिन उसके पास वो टेक्निक आ गई विश्रांति पाने की, क्योंकि विवेक तीव्र है। विवेक तीव्र होने से दूसरा फायदा होगा कि वैराग्य आएगा। किस चीज में राग करे, कब तक राग करे, इनकी शाश्वतता कब तक? आखिर कुछ नहीं, ये मिल गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन आखिर तो देखो तो स्वप्न। ऐसे ऐसे राजा आए, मानधाता जैसे आए, अश्वपति आए, कैसे कैसे राजा रामचंद्र जी आए, कृष्णचंद्र जी आए, कंस भी आए, ऐसे ऐसे राजा आए, सब छोड़ छोड़ के गए, तो अपना कब तक रहेगा ये तीव्र विवेक है। तो ये नश्वर है, तो नश्वर में प्रीति और आकर्षण नहीं होगा, तो फिर शाश्वत में विश्रांति होगी, बुद्धि बलवान होगी। विश्रांति से जो सुख और सामर्थ्य आएगा, दोषों का उन्मूलन होगा और सद्गुणों की वृद्धि होगी। और विश्रांति और सामर्थ्य से जुड़े नहीं, विश्रांति में भी रमण न करें, तो फिर तत्व ज्ञान। विश्रांति में रमण करा तो वहीं रुक जाएगा। विश्रांति मिलेगी तो अंतःकरण में ही मिलेगी, लेकिन उससे भी आगे जाए तो अंतःकरण से भी पार नित्य नवीन रस परमात्मा का उसके चित्त में उभरेगा। उसको बोलते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। वैसे तो कोई विरले विरले होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई कोई होते। रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, अष्ट सिद्धि वाले होते हैं, जल सिद्धि वाले होते, थल सिद्धि वाले होते हैं, भूत प्रेत की सिद्धि वाले होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन सर्वोपरि है निरावरण पुरुष की बात। जैसे कृष्ण है निरावरण, राम जी है निरावरण है, नानक जी निरावरण है। तो शास्त्रों में भी बहुत सारे अच्छे पुरुषों की बात आती। भक्ति सिद्ध, योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, इन ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा निरावरण पद में टिके परमात्मा को पाए, ऐसे सिद्धों की बातें शास्त्रों में आती। लेकिन भभूत सिद्ध की कोई बात नहीं आती। ये भभूत निकाल दी वो सिद्ध पुरुष है, नहीं, वो अपनी उपासना है, अपनी साधना है। तो अब निरावरण होने के लिए तीव्र विवेक चाहिए। तीव्र विवेक होने से वैराग्य आएगा, वैराग्य से षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा एक दूसरे से जुड़ी हुई, मुक्ति हो जाए। तो जो मुक्त स्वरूप है उसमें जिज्ञासा होगी, मैं कौन हूं, दुख सुख किसको होता है, मान अपमान किसको होता है, तो मैं कौन हूं उसको जानने की इच्छा हो। आखिरी जगत क्या, सुकरात की नाई तड़प पैदा होगी, अपने आत्मा को, ईश्वर को जानने की इच्छा होगी। तो इसमें भी दो होते हैं, एक भक्त मानकर फिर जानता है और विवेकी जानकर फिर मानता है। भक्त पहले मान्यता करता है, ठाकुर जी को स्नान करा दिया, सुला दिया, जगा दिया, भगवान को मानता, फिर धीरे धीरे भगवान को जानता है भक्त। और जिज्ञासु पहले जानता है, बाद में मानता है भगवान को। तो जिनकी बुद्धि की प्रधानता है वो पहले जानते हैं ईश्वर क्या है, फिर मानते कि ये ईश्वर है। और भक्त भावना की प्रधानता है, तो पहले मानते हैं और फिर वो यात्रा करते करते जानते हैं।